तो शुरू करते हैं आज का दिन एक सुनहरी चाय के प्याले के साथ। जैसे कि आप सभी को पता है, मुझे हर दिन सुबह चाय की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो चलिए चाय को करते हैं ख़त्म और पढ़ाई को शुरू। आज है 16 जनवरी और हमारा टारगेट है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। लेकिन हम इनमें से कुछ भी नहीं पढ़ रहे होंगे, क्योंकि हम जब हमने रिवीजन शुरू किया था तो हम ऑलरेडी टारगेट सेट कर लिए थे, लेकिन उस हिसाब से हमारा जो टारगेट वो पूरा नहीं हो पाया और हमारे बैकलॉग के पल्ले पड़ गए 2 चैप्टर। फिजिक्स के महानतम चैप्टर में से एक एनएलएम, जिसका हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, और रिडॉक्स रिएक्शन, जिसका मुझे 1 शॉट में एक क्लास लगाना है और उसके बाद उसका भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो आज के दिन की प्लानिंग होने के बाद हम सीधे चले जाते हैं हमारी एनसीईआरटी रीडिंग लगाने, जो कि हम शुरू करते हैं द लिविंग वर्ल्ड से। द लिविंग वर्ल्ड का एनसीईआरटी रीडिंग हम जल्दी से जल्दी ख़त्म कर लेते हैं, फिर हम कर लेते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का भी रीडिंग। हम एनसीईआरटी रीडिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी जो है नीट में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ से ही जितने भी क्वेश्चन हैं वो फ्रेम होके आते हैं, इसलिए हम एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। और मैं बायो को हर दिन सुबह क्यों शुरू करता हूँ? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं बायो में बहुत ही वीक हूँ, इसलिए मुझे बायो हर दिन सुबह सुबह पढ़ना रहता है, क्योंकि माइंड उस टाइम पे फ्रेश रहता है, तो मैं ज़्यादा टाइम पढ़ सकता हूँ अच्छे से और बहुत ही अच्छे से याद भी रख सकता हूँ। इसके बाद हम चले जाते हैं थोड़े से विटामिन डी लेने बाहर, और बाहर विटामिन डी लेने के बाद हम फिर से रूम पे वापस आ जाते हैं। रूम से आने से पहले हम थोड़ा सा कुछ हमारा जो सामान चाहिए होता है हम खरीद के भी ले आते हैं। फिर हम रूम पे आने के बाद हम लगाएंगे इस 2 चैप्टर के क्वेश्चन, जो कि लगभग हम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और मैं सोच रहा था 300 क्वेश्चन लगा लूँ, लेकिन मैं पहले से इसका प्रैक्टिस कर लिया था 2 दिन पहले, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लगाएंगे। 150 क्वेश्चन लगा के हम लोग सीधा इसको चैप्टर को बोलेंगे बाय, और इसको सीधा हम लोग एग्जाम के दिन ही जो भी करना होगा करेंगे। जैसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस हमारा ख़त्म होता है, हम चले जाते हैं लंच करने। आज लंच उतना कुछ खास बना नहीं था, तो थोड़ा सा हम मायूसी में लंच करके आ जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लंच करके आने के बाद हम फिर से पढ़ने बैठ जाते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की रीडिंग हम लोग जल्दी से जल्दी ख़त्म करते हैं, और ये मेरे को लगता है बहुत ही टफ चैप्टर है। मेरे को अगर 11वीं में कोई टफ चैप्टर लगता है तो वो एनिमल टिश्यू है, और मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी लगता है 11वीं बायो में। तो इसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं पीडब्ल्यू के ऐप से, फिर हम इसके माइंड मैप का भी रिवाइज कर लेते हैं, ताकि ये चैप्टर जो है हमारे दिमाग में बैठ जाए। और सच बता रहा हूँ, इस चैप्टर से मुझे बहुत दिक्कत आती है, मैं ये चैप्टर बार बार भूल ही जाता हूँ। इसलिए इस जो माइंड मैप को मैंने दीवार पे ही सेट कर लिया है, ताकि मैं जब भी उठूँ इसको ही देखूँ और मेरे को ये याद रहे। ये ख़त्म होते होते हमारे बच जाते हैं 5, तो हम चले जाते हैं थोड़ा सा बाहर टहलने के लिए। फिर माइंड फ्रेश करने के बाद हम चले आते हैं रूम में फिर से फिजिक्स को पढ़ने के लिए। फिजिक्स में हमको क्या करना था? एनएलएम का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना था, जो कि 120 क्वेश्चन थे। मैं फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ? सबसे पहले जितने क्वेश्चन हैं उसके उतने नंबर लिख लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बैठ जाता हूँ, और सारे आंसर एक 1 बाय 1 नंबर वाइज में लिखते जाता हूँ। और प्रैक्टिस करने के बाद वो जो जितने भी मेरे क्वेश्चन थे वो सारे को मैं चेकिंग करने के लिए बैठ जाता हूँ। तो हमने 120 क्वेश्चन अब लगा लिए हैं, अब मैं चेकिंग करने के लिए बैठ जाऊँगा। इसके बाद मैं चेकिंग करूँगा, लगभग मेरे इसमें 120 में से 10 क्वेश्चन गलत हुए होंगे और 110 मेरा एक्यूरेसी था, तो सही है। सही एक्यूरेसी में मैंने ये क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिया है। एनएलएम को और थोड़ा मेरे को करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बहुत दिन पहले पढ़ रखा था, तो इसको मुझे क्लास भी लगाना पड़ा। इसको फिर ऐसे हमने ख़त्म किया, और ख़त्म करते करते 9:50 हो गया था। फिर हमें डिनर के लिए भी जाना था, हम लेट हो रहे थे। तो हमें एक्चुअल में आज करना क्या था? बायोलॉजी क्लासिफिकेशन करना था, सेल साइकिल करना था, और अपना जो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना था, लेकिन वो हमने किया नहीं। तो उसको हम लोग कब करेंगे? उसको हम लोग 17 जनवरी में करेंगे। और हमने ये जो प्रीवियसली था उन सबको रिवाइज कर लिया है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम के दिन में। तो कल हम लोग क्या करेंगे? ये सारे टारगेट हम लोग पूरा करेंगे। उसमें मैंने एक चैप्टर रिमूव किया, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन का मुझे क्लास करना है, और 18 की जगह पे 19 को हम टेस्ट देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।